कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म का ढांचा दिख सके, आपके जिस्म के कंटूर ना दिख सके। तीसरा नंबर, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए चाहे उसके थ्रू आप दिख सके। चौथा नंबर, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए, चमक धमक, ताकि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। आप पहन रहे अबाया लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है अपने चेहरे पे, रोशनी। तो हिजाब का मकसद ही क्या है ना, ढीले है। आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरोसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए। आप सलीब नहीं पहन सकते, सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है, ये तो मैं नहीं पहनता था, वो लोग को गलत फहमी है। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो लिखा है टाई, क्योंकि जो मुल्क में बहुत ठंडी होती थी तो वो बांधने के लिए टाई पहनते थे। आप अगर जाएंगे कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है क्या टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते, तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है, न तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूं क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। कौन सा जोकर है ये, टाई सूट टोपी ठकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूं फर्ज है। इमाम दाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अहम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाइप पहनू लेकिन मेरे ट्राउजर मेरे पैंट ठकनों के ऊपर है। सिर को ढाकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबा मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है, वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब टीका। और आखिरी है, आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं, दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग। लेकिन अफसोस की बात है, कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे, भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवाना जाते, अरे भाई क्या कर रहे आप। चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूं भाई, लेकिन मेरे करीब आती है, जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूं। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है, ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं, ये कपड़े के हिजाब के बारे में। आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है, सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है, जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून, क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना,
क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के? अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते, क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं, जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो भाई चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते, वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग ऑफ जिन्स। इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होएगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं। एवरेज एक मर्द अमेरिका में, एवरेज मतलब एवरेज है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। एक पीएचडी रिसर्च हुआ था मुसलमानों के बारे में, कहूंगा नहीं मैं, वो भी हाँ ये 8 से कम है, लेकिन हाँ ये आप जिस माशरे में रहेंगे वो माशरे को नकल करेंगे। एवरेज एक मर्द अमेरिकन यूएसए में 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता वो सर्वे में नहीं लिखा है। जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। शादी के पहले जिना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री। कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है, आप जिना के करीब मत आओ। जिना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती। आवाज, खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती। तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं, 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती। अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे। चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए, हराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। इसे कहते खुतवातु शैतान। पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो हराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्मुहातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्मुहातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं।
यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में, वो उम्मतुल मोमिनीन का है। अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो। अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अच्छा आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा। अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम नहीं, लेकिन जब बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो, मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली। मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के, लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है, तो ये हराम मोहब्बत है, खुतवा तो शैतान। तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है, सिर्फ कपड़े पहनना नहीं। तो हम देखते हैं, आमतौर पे इश्तिहार लो, लोग जाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है। 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है। मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पे लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो। किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे माँ को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे, क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना से दूर, जिना के करीब मत आओ। अल्लाह ताला कई जगह कहते कुरान में खुतवातु शैतान, मतलब शैतान से तो बचो है, शैतान के स्टेप से खुतवातु शैतान। अगर वो पता है कि आप अच्छे मुस्लिम हैं तो वो चीज करेगा जो मुबाह है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आएगा। तो पहले आप जोक लो ना। मैं देखता हूं मुस्लिम माशरे में औरत आदमी हाथ मिला रहे। अरे हाथ मिलाना खराब है क्या? कितने जाहिल लोग यार, हाथ मिलाना खराब है क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते अगर एक आदमी एक गैर महरम औरत को छूता है तो सिर में खील ठोकना बेहतर है। सिर में खील ठोकना बेहतर है बनिस्बत एक गैर महरम औरत को छूना। अरे लेकिन वो तो मेरी बेटी है, सिर्फ 16 साल की है। 16 साल की बेटी के हो जायज है। अगर आपकी बीवी ने उसे जन्म दे दिया आप छू भी नहीं सकते। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस्लामाबाद में जब मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि वे अनाथ ऑर्फन बच्चों को, तो उनकी मैं पूरी मेरी चेंज करके मेरा स्केड्यूल 10 मिनट उनको मिलने वाला था। वो तो पूरा फोटो सेशन था, बच्चे तो पीछे रह गए, फोटो ले रहे। और बिना कहे कि कई लड़कियां स्टेज पे आ गई, बालिग लड़कियां 14 साल 15 साल, और हिजाब भी नहीं सही। इतनी बड़ी फौज आ गई तो क्या करने का, भाग जाने का। हम झगड़ा करूं उधर, लोग मुझे कुछ भी बोले, बुज़दिल बोले, कुछ भी बोले, कार बोले, मैं तो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात पूरा लाइव टेलीकास्ट हो, तो भाग गया। हाँ डर के भाग गया। मैं क्या झगड़ा करूं उधर? तो डिबेट हो गया उसके ऊपर। और ऑर्फनेज का मालिक कहता ये तो मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला तो छू भी नहीं सकते उनको। बच्ची बोलो ठीक है, वहां तक के ठीक है, बेटा बोलो ठीक है। आप अगर खाना खिलाते उसको आप छू भी नहीं सकते।
जब भी वो बालिग हो गई तो आप छू भी नहीं। तो अगर आपकी बीवी ने जन्म दिया ठीक है तो जायज है। तो किधर गया अपना माशरा, किधर गया स्वीट होम? सबसे स्वीट होम जन्नत है भाई। जन्नत से अच्छा स्वीट होम तो दुनिया में नहीं है। और अगर आप जाकिर नाइक की कैसेट को देखते हैं, आप मेरे फैन हैं, तो ऐसे हरकत क्यों करते भाई? और जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे अमल करता हूं, आप मेरी बात पे अमल करते हैं। जिस दिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भटक जाऊंगा, आप कभी भी मेरा साथ मत देना। नारे तकबीर, तालियां नहीं बजाएं। क्योंकि ये शैतान जो है, शैतान भड़काने में एक्सपर्ट है। अरे माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा, तो हमें वो बोलना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे अमल करे, अल्लाह को राजी करे, इंसानियत को नहीं। इंसान की तरफ दावत मत दो, इदारे की तरफ दावत मत दो, ग्रोह की तरफ दावत मत दो, कुरान की तरफ दावत दो, सही हदत की तरफ दावत दो, अल्लाह की तरफ दावत दो, अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। अगर मैं दाई हूं तो सिर्फ अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। तो कुरान मजीद में हिदायत मिलती है जो आज के माशरे के मसाइल है, पोर्नोग्राफी, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, उसका हल कुरान मजीद में है। आज हम देखते हैं कि रिबा, इंटरेस्ट दुनिया भर में फैला है, और कुरान मजीद में रिबा 8 बार आता है, 8 बार। और आता है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 एंड 279। अगर आप रिबा से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करेंगे। इतनी खतरनाक सख्त वार्निंग है, तंबी है। अगर आप रिबा से बाज नहीं आएंगे, इंटरेस्ट से बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग का ऐलान करेंगे। बाकी गुनाह कबीरा, शराब पिएंगे, बड़ा हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन कहीं भी हदीस और कुरान में ये नहीं लिखेला है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग करेंगे। हमारे माशरे में अगर कोई शराब पिया तो बहुत बड़ा गुनाह, सूअर का गोश्त पिया तो और बड़ा गुनाह, रिबा लिया, अरे वो तो आम है भाई, हमको धंधा करने का है। तो रिबा शराब पीने से कई ज्यादा गुनाह होता है। इस पे तकरीर किया हूं मैं, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। रिबा बिना, रिबा बिना माशरा कुरान की रोशनी में तो रिबा हराम है। कुरान में जितना अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 वर्स नंबर 188 कि आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम को खरीदने के लिए ताकि आप दूसरे की दौलत छीन सके। ये रिश्वत के बारे में जिक्र, रिश्वत, आप अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो रिश्वत के लिए ताकि आप दूसरे की दौलत खा सके। तो रिश्वत देना गुनाह कबीरा है, लेकिन हमारे माशरे में आम है और मुसलमान माशरे में और है। अगर आप देखेंगे कंट्री की लिस्ट, करप्शन एंड ब्राइबरी किस में ज्यादा है, तो मुसलमान मुल्क टॉप पे। क्यों? जब हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल का कहना मानते हैं,
तो क्यों रिश्वत लेते? अगर आप 200 से ज्यादा ममालिक है दुनिया में, आप देखेंगे टॉप के ऊपर रिश्वत में मुस्लिम ममालिक। क्यों? क्यों? क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान आलमी जरूरत, सारे आलम के लिए, सारे दुनिया के लिए। कुरान मजीद में सारे मसाइल का हल है, चाहे आपके खुद के जाती मसाइल हो, चाहे आपके फैमिली के मसाइल हो, चाहे आप के इलाके के मसाइल हो, चाहे आपके शहर का मसाइल हो, चाहे आपके मुल्क का मसाइल हो, चाहे सारी दुनिया का मसाइल हो, कुरान मजीद में सारे मसाइल का हल है, सारे मसाइल का जवाब है। कुरान मजीद में जो इंसानियत के माशरे मसाइल का हल है, सोशल प्रॉब्लम्स का हल है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हल है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, सियासी प्रॉब्लम का हल है कुरान मजीद में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल है कुरान मजीद में। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी है तो समझ के नहीं पढ़ते। मेरे बेटे ने तकरीर किया था कराची में, क्या कुरान मजीद को समझ के पढ़ना जरूरी है? कुरान मजीद को पढ़ो, अरबी में पढ़ो बेशक, अरबी के साथ अगर आपको अरबी जबान पे महारत नहीं है तो उसका तर्जुमा पढ़ो। आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेजी में महारत तो अंग्रेजी में पढ़िए, पंजाबी में महारत पंजाब में पढ़िए, लेकिन कुरान मजीद को अरबी के अलावा वो जबान में पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है, और कुरान मजीद के हिदायत पे अमल करो। कुरान मजीद राहे निजात है, आखिरत में हमें जन्नत में ले जाएगा। इसीलिए कहता हूं कुरान मजीद सारी आलम, सारी दुनिया के लिए जरूरत है। और कुरान मजीद मैंने कई तकरीर की है जिससे साबित होता है कुरान मजीद अल्लाह का पैगाम है, और हर दौर में अपने आप को साबित किया कि अल्लाह का पैगाम है। मैंने एक तकरीर की है, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, क्या कुरान अल्लाह का पैगाम है? और उसमें मैंने मंतिक से, साइंस के जरिए साबित किया है कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद आलमी जरूरत है। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं अल्लाह के रसूल की हदीस से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप कुरान पढ़ो, उसको समझो, और कुरान के बारे में लोगों को, उसके पैगाम को फैलाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे बैठे जज़ाकल्लाह, नारे तकबीर। बैठ जाए, सवाल जवाब की नशिस्त होगी। बैठ जाए, अभी खत्म नहीं हुआ। बैठ जाए भाई, बैठ जाए सब हजरात, तमाम के तमाम हजरात बैठ जाए भाई, बैठ जाए। एक मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। आप सवाल चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, कौन कौन सवाल चाहता है? तो बैठ जाएं सब हजरात बैठ जाएं। आज डॉक्टर साहब ने कितना मुदल्लल खिताब किया है। बैठ जाएं, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब देंगे, फिर कल इंशाअल्लाह बड़ी नशिस्त होगी। तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है भाई, देखिए कितनी अच्छी आपने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है। आप बैठ जाएंगे तो फिर डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। बैठ जाएं, मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाएं, बैठ जाएं। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें ताकि एक अच्छा पैगाम जाए। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। ये जो आगे हैं ना, ये जरा ज्यादा कर रहे हैं, अभी नहीं वो जा रहे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
सब हजरात बैठे ताकि फिर हम दूसरा काम शुरू करें और सवाल और जवाब, ताकि वो आपके सवाल को सुन भी सकें, जवाब भी दे सकें। और आपको पता है तबीयत भी, मगर उन्होंने माशाल्लाह कितना बड़ा खिताब किया है। अल्लाह ताला उनकी सेहत में, डॉक्टर साहब की सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बैठ जाएं ताकि, और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। ये जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये बाकायदा तमाम हजरात को बिठा दें। बहुत शुक्रिया। और आप खुद इतने अजीम लोग आए हुए हैं इस वक्त, बैठ जाएं। अब जहां जहां पर माइक मौजूद हैं उस पर ये नहीं है कि 10 लोग सवाल करें, एक बंदा सवाल करेगा और फिर उसका वो जवाब देंगे। और ऐसे ही 5-10 सवाल जो हैं आज करें, क्योंकि तबीयत अभी नासाज है, तो इसलिए इस चीज का भी आपने रखना है। जी सरदार जी, सवालात शुरू करें। ये फ्रेम यहाँ नहीं खड़े। किस तरफ से सवाल करना चाहते हैं? जी ये गेट माइक नंबर 1 है, यहाँ से पहला सवाल होगा। अच्छा पहले कल। तमाम हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त, जो इसका मग़ज़ भी है, सवाल जवाब की नशिस्त, इसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं आप हजरात के सवालात लेने से कबल चंद ज़रूरी बातें आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि इस पिंडाल में अगर गैर मुस्लिम हैं, जो आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं, तो वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। आज के इस पिंडाल में अगर गैर मुस्लिम हजरात मौजूद हैं तो वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। हाँ उन्होंने कोई सवाल करना है या अगर किसी ने कलमा पढ़ना है, इस्लाम में दाखिल होना है, तो उन हजरात से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। और पिंडाल के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम हजरात मौजूद हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, अपने सवालात पेश करें। इसी तरह अगर कोई हजरात कलमा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पे माइक वाले हजरात मौजूद हैं। मैं सवाल करने से कबल 2-3 बातें आप हजरात से अर्ज़ करना चाहता हूँ। सवाल करने वाला भाई सबसे पहले अपना नाम बताएगा, उसके बाद अपना प्रोफेशन और जो पेशा है उसके मुतालिक बताएगा, और तीसरे नंबर पे मौजू, आज के मौजू से मुतालिक, आज जो डॉक्टर साहब का मौजू था वो था अल कुरान आलमी ज़रूरत। तो इस मौजू से मुतालिक जो किसी को सवाल पूछना हो तो मुख्तसर अल्फाज में सवाल करें, मौजू से मुताल्लिक करें, गैर ज़रूरी गैर मुताल्लिका सवाल न करें। तो आज इस नशिस्त का आगाज़ करते हुए मैं बाईं तरफ जो सबसे फ्रंट पे माइक वाले भाई मौजूद हैं जी उनसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को पेश किया जाए। जी ये सरदार गगनदीप सिंह रंधावा हैं, ये सवाल करना चाह रहे हैं। सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा
जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। सूरह अल असर, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे अमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, धम्मापद हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखे है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्ष को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। वो खालिक है, वो मालिक है और उसके जैसा कोई ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इखलास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा है 2 किस्म, ओमकारा, एक ओमकारा। ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा सर। कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट हेलो, या? हेलो। मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक 1 पे। जी 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 जी। लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं। अच्छा, तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं। राइट। कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम, परवरदिगार। जी। परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी, जी। सत्तनामा, खालिक, मिलता जुलता है। राइट। वाहे गुरु। आए गुरु। लेकिन अगर आप अमल करेंगे, अगर आप शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, अगर आपके किताब में अक्सर ये बात होता है कि जो अपनी मजहबी किताब में लिखा है अक्सर लोग उस पर अमल नहीं करते। और ये बात मुसलमानों में भी है। मुसलमानों की किताब में लिखा है शिर्क मत करो, फिर भी हम देखेंगे कुछ मुसलमान शिर्क करते हैं। तो अगर कुरान में लिखा है शिर्क मत करो और आप शिर्क करेंगे और कहेंगे मैं मुसलमान हूं, तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिर्क नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे और आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे। राइट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। आपके पास अगर कोई
कलमा या शहादत वाले भाई मौजूद हैं तो उनको पेश करें, नहीं तो इससे पीछे जो माइक वाले साहिब हैं उनसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को पेश किया जाए। हिंदू कम्युनिटी से आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियाँ हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ है और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, अदरवाइज़ हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इस भाई साहब, सवाल आपका नाम मैंने क्या जो है? भाई साहब आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम। जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल सही, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिच जनिता न पतिपा, नाकस्य कसिच जनिता न चतिपा, मतलब उस भगवान का, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना बच्चे है। सही, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूँ। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे, तकबीर अच्छी बात है लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है, सही, उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो डरिए मत भाई साहब, ये खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जी, जी। जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं,
और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तसव्वुर है, वो नहीं, हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तसव्वुर है। हाँ, हमारे इसमें खुदा का तसव्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान हम में नहीं क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी, जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करें। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए। आप भगवत गीता स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है, स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर की डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब भगवान, व्यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके माँ का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी या मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। तो और आप हमारे मेरी- यहाँ से तो करोड़ों आप- लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा है। 5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना।
क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। वो पॉलिटिशियन है जो प्रॉब्लम होता है उनको, वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते हैं, कहते हैं कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है, उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे जी करूँगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। आपकी मजहबी किताब में ये भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो का सेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेगी इंशाअल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह ख़वातीन से अगर कोई सवाल है तो वहाँ पे माइक वाले साथी मौजूद हैं, वहाँ से अगर कोई सवाल है तो सवाल पेश किया जाए। मेरा नाम सुमेरा बशीर है, मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का ठप्पा स्टैंप लगने के बावजूद मौजूदा अमरीकी रियासत इजरायली रियासत के क़याम और उसकी मालदारी होने की और पूरी दुनिया पे इजराइल का रोल करना की असल वजह क्या है? बहन जी आपका नाम कहेंगे, जरा नाम वापस से दोहराएंगे। सुमेरा बशीर मेरा नाम है। क्या नाम है? सुमेरा बशीर। सुमेरा। कोई भी गैर मुस्लिम खातून है उधर? कोई भी गैर मुस्लिम खातून है नहीं सर। जो सवाल पूछना चाहती है? ठीक है, आप अपना सवाल दोहराएंगे जरा, लेकिन आस्ते से, जी। क्योंकि माइक्रोफोन जरा सही नहीं है। कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का जो स्टैंप लगाने के बावजूद मौजूदा इस्राएली रियासत के क़याम और उसके मालदार होने की मुझे जरा वजह। सुनने में नहीं आ रहा, खाली ये सुनने में आ रहा है कुरान मजीद में यहूद का स्टैम्प। आप जरा आस्ते से बात करिए, आप में भी सही बात करिए, लेकिन माइक्रोफोन से सुनने में नहीं आ रहा है स्पीकर से। आप फिर से सवाल दोहराएंगी? कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का स्टैंप लगाने के बावजूद इस्राएली रियासत का क़याम
और उसके मालदार होने की वजह और पूरी दुनिया पे रूल करने की वजह क्या है? अगर मैंने आपका सवाल सही तरीके से सुना, आपने कहा कि कुरान मजीद में यहूद के बारे में लिखने के बावजूद यहूद क्यों दुनिया को रूल कर रहे हैं, बराबर? जी। ठीक है। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ खवातीन से, मुझे पता नहीं खवातीन भी इस तकरीर में मौजूद है। जब मैंने आपका खैर मकदम किया तो मैंने खवातीन का नाम नहीं लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं खवातीन मेरे बहनों को खैर मकदम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मजमा इतना बड़ा है, मुझे दिख रहा नहीं है। आपका सवाल था कि कुरान मजीद में यहूद का जिक्र करने के बावजूद, उनका स्टैम्प लगने के बावजूद क्यों यहूद पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। मेरे इल्म के हिसाब से यहूद बिल्कुल सही सारी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और रूल कर रहे दो वजह की वजह से। नंबर 1, वो सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद। आप जितने बैंक देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितने अमेरिकन बैंक है, आप सुनेंगे फोर्ट नॉक्स, आप समझेंगे ये यूएसए गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, यहूद का है। तो यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, रिबा लेने से, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया। आपको बोलते हैं इस्तेमाल करो क्रेडिट कार्ड, 1 महीने में वापस दो, नो प्रॉब्लम, 1 महीने से ज्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी इंसान जब इस्तेमाल करता है क्रेडिट कार्ड, पहले बार बराबर, बाद में अरे क्या फर्क पड़ता है, और वो रिबा में डूब जाता है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड IMF क्या करती है? कई मुल्कों को लोन देती है, लोन देके आपसे गलत काम करवाती है। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास। कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82। क्या अहले किताब में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं मुसलमान से, वो है जो कहते हैं कि मैं नसारा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और सबसे ज्यादा दुश्मन है यहूद। कुरान क्या है? फिर भी हम कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, या पढ़ते हुए समझते कि हमें पैसा बचा सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क मतलब आपका नजर एक तरफ ज्यादा हटा के जाए, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क भी है। अमेरिका को 20 साल से ज्यादा नाक में दम लेके आया, लेके आए कि नहीं? अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, इंडिया का नहीं। पड़ोसी मुल्क बोले तो पहला रशिया है, उन पे हमला किए तो अमेरिका ने उन्हें ट्रेनिंग दी। फिर अमेरिका ने जब हमला किया, उनने बोले हम हमारे धरती पे किसको आने नहीं देंगे। अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्चा की 20 साल तक, फिर भी उन्हें मैदान छोड़ के भागने पड़ा। क्यों? उनके पास अल्लाह की मदद थी। तादाद में कितने? 35 या 36 मिलियन। कई मुल्क जो उससे ज्यादा है तादाद में, है क्या नहीं? है क्या नहीं? लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की।
क्यों? वो डॉलर में डील ही नहीं करते। उनको IMF से नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि आप किसकी मदद चाहते हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया इम्तिहान है। ये सारी दुनिया जो जिंदगी हम जी रहे इम्तिहान है। तो ये इंटरेस्ट के जरिए वो सारे इंसानों को अपने चुंगल में गिरफ्त करना चाहते हैं। हम तिजारत करते तो बैंक से लोन लेंगे, लोन ले लेंगे तो क्या होगा, अरे क्या मर जाएंगे। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। और अफसोस की बात है, अल्लाह ने हम मुसलमान मुल्क को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है। मेरे इल्म के हिसाब से टॉप 100 रिचेस्ट इंसान दुनिया में 95% से ज्यादा मुसलमान हैं। ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपने खीसे में रखेंगे इनको। इलॉन मस्क, एक मुसलमान गल्फ कंट्री में उसके प्राइवेट कंपनी है। इन लोग रिच है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में। मैं खुद जानता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, मैं खुद जानता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं कई मुसलमान को जानता हूं जो बिल गेट्स को एक हिस्से में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे हिस्से में। मैं खुद जानता हूं, मिल चुका उनसे। अल्लाह ने हमें पैसा दिया, काला सोना दिया। हम क्या करते? यहूद के बैंकों में रखते। फिर यहूद आपको कठपुतली की तरह नचाते। आप कुछ करेंगे तो हम पैसा ले लेंगे तुम्हारा। हमारे मुसलमान मुल्क पे हम हमला करते, फलस्तीन पे, गाजा पे। क्या करते हम? कुछ नहीं। तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं हम? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? मैंने एक तकरीर की है, फिर से तकरीर क्या करूं, मैं मुकर्रर हूं, जिसमें कहा गया है 15 नुक्ते उम्मत के लिए, फलस्तीन के लिए। और उसमें कहा हूं मैं 14 पॉइंट। जिस तरीके से नाटो है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मुल्कों का अलायंस है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन, कनाडा, यूरोपियन कंट्री का। अगर आप एक मुल्क पे हमला करते, गोया कि आप सारे 31 मुमालिक पे हमला करते। हम मुसलमान क्यों ना मैक्टो बनाते? मुस्लिम ट्रीटी, मुस्लिम कंट्रीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्या आप एक भी मुमालिक, 57 मुल्क है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्यों नहीं अलायंस बनाते? अगर आप एक भी मुल्क पे हमला करेंगे, गोया के सब मुल्क, सब मुमालिक पे किए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम शहीद होंगे। मैं तो रोज दुआ करता हूं मेरे ताज्जुद में, अल्लाह मेरी माल और मेरी जान तेरे नाम पे कुर्बान हो। इंडिया में मैं हर रात ताज्जुद में दुआ करता था। तो 2016 में मुझे हिजरत करने पड़ा दावती काम की वजह से, इंडिया से मलेशिया। तो अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी, मेरे पूरे माल को इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आधी दुआ सुनी। इसीलिए जब मैं दुआ करता हूं, मैं कभी भी दुआ नहीं करता हूं कि माल वापस मिले। बोले क्यों नहीं?
अरे दुआ क्या माल जाए, वापिस मिले तो सवाब किधर मिलेगा? अभी तो 700 गुना मिल गया, मैं बेवकूफ हूं क्या माल के लिए दुआ करूं? अल्लाह ने क्या किया? नए धंधे शुरू किया, नया माल दे दिया मुझे। क्या किया? मैं समझा आखिरत में मिलेगा, दुनिया में शुरू कर दिया नए धंधे, नई तिजारत, नई दौलत। तो इसीलिए जब लोग ने बोले कि पाकिस्तान में भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो मैं बोला मैं तो सिर पे कफन बांध के निकला हूं। उसका मतलब नहीं कि एहतियात नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो ऊंट को बांध रहा हूं, माशाअल्लाह आपकी लाहौर की पुलिस से बहुत मैं मुतासिर हूं। लाहौर की देखो अभी कोई भी पीछे नहीं चल रहा है। जिस टाइम में एयरपोर्ट से आया, माशाअल्लाह पूरे सिक्योरिटी के साथ, मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह पे तवक्कुल वो भी करते, मैं भी करते, लेकिन एहतियात लेना चाहिए। लेकिन इतना एहतियात नहीं कि ऊंट को इतना कसो के मर जाए। आप मेरा दावती काम रोक देंगे, मैं दावत नहीं कर पाऊंगा तो जन्नत कैसे जाऊंगा? तो जी के क्या फायदा? तो मैं कहता हूं अगर ये आज के मुसलमान को ईमान हो जाए, हम यकसा हो जाए, एक हो जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शहीद होंगे और क्या होगा? जन्नत तो जाएंगे। जो जुल्म हो रहा है अपने मुसलमान भाइयों पे, अफसोस की बात है जो हमारे बस में वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हम अगर मैक्टो बनाए और देखिएगा यहूदियों का साथ नहीं दे, बिल्कुल यहूद कंट्रोल कर रहे बैंक से, नंबर 2 मीडिया से। जितने टॉप मीडिया है, स्टार टीवी, फॉक्स टीवी, 20 का भी मेजॉरिटी यहूद। रूपर्ट मर्डॉक का नाम सुने? रूपर्ट मर्डॉक, उसको बोलते हैं माहिर मीडिया का। तो यहूद लोग कंट्रोल कर रहे 2 चीज से, बैंकों से, रिबा से और मीडिया से। जब लोग मुसलमान होने लगे, जब देखने लगे लाइव जेनोसाइड सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया बैंड, मेरे अक्सर सोशल मीडिया बैंड है। जहां मैं फलस्तीन की बात करता हूं, मेरा ट्विटर बंद, मेरा इंस्टाग्राम बंद, 1 मिलियन 2 मिलियन बंद। फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक महफूज है, लेकिन सिर्फ 24 मिलियन। जाना चाहिए 100 मिलियन के ऊपर, उसको शैडो बैन के मन नहीं, शैडो बैन मतलब रोक के रखेंगे, ज्यादा भागना नहीं चाहिए। सेम थिंग मेरा यूट्यूब, सिर्फ 4 मिलियन। अगर मेरा 100 मिलियन का तो जन्नत जाऊंगा मैं, बैन होगा तो जन्नत जाने के ज्यादा चांसेस। हाँ के नहीं? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तो मीडिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए सही तरीके से, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी तादाद दी है, इतना पैसा दिया, हम गलत खर्चा कर रहे हैं। यहूद कितने फीसद है? कितने फीसद? बहुत कम। पूरे दुनिया में 16 मिलियन आपके एक शहर में आ जाएंगे। कराची शहर में 16.495 मिलियन मुसलमान 2024 के हिसाब से। हम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करें और माने, अल्लाह ताला फरमाते एक ग्रेन, सूरह बकरा में सुना नंबर 2 आयत नंबर 261 में, अगर आप एक ग्रेन अल्लाह के राह में देंगे, अल्लाह आपको 7 बूटे देंगे, 7 बूटे, हर बूटे पे 100 ग्रेन।
यानी 700 गुना, 70,000% प्रॉफिट। वो मिनिमम है, अल्लाह और भी देंगे। अगर हमें यकीन है तो हम करेंगे ना। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, आपको माल दे रहा है, देखते हैं माल कितना खर्चा करते हैं आप। मैं हमेशा कहता हूं अल्लाह को पार्टनर बनो आपके धंधे में, आपकी तिजारत में। तिजारत में कभी कमी नहीं होगी। मैंने अल्लाह को पार्टनर बना, पूरा गया और दया दे रहा है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन देता हूं महीने में मेरी तिजारत के लिए। कितना? 2 या 3 दिन। करोड़ रुपए कमाता महीने, करोड़ रुपए। जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500। $500 ने 1.5 लाख रुपया, बहुत हो गया। करोड़ों रुपए दे रहे हैं हर महीने। अब अल्लाह के साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना। अल्लाह ताला फरमाते कौन है जो अल्लाह को लोन देगा, कर्ज देगा और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हालात है बहन इसके वजह से क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम कुरान मजीद पे अमल करेंगे, जो आज मैंने तकरीर की उस पे अमल करेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे, आप क्यों बाकी यहूद पे भरोसा करते? क्यों इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड पे भरोसा करते? क्यों? और आपके पास मिसाल है, मिसाल है कि नहीं? हो सकता है कि दुनिया में लोग उनको नीचा देखेंगे, लेकिन आखिरत में तो ऊपर है ना, हाँ कि नहीं? तो अगर हम कुरान पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी हमें जलील नहीं कर सकता, कोई भी हमें हरा नहीं सकता, कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता है। और इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे हावी हो जाए, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, कुल सब पे हावी होगा। और 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह कि अल्लाह शहादत, अल्लाह की शहादत काफी है, और 2 जगह अल्लाह फरमाते वलौ क़रियल मुश्रिकून, कितना भी मुशरिक ना चाहे तो फिर भी ये दीन गालिब होगा। और हदीस में आता है कि आखिरत के पहले हम मुसलमान सारी दुनिया पे राज करेंगे इंशाअल्लाह। 7 साल के लिए, 7 साल के लिए हम देखना चाहते। जब अल्लाह ने वादा किया तो क्यों आप कुरान से दूर जा रहे? क्यों कुरान से दूर जा रहे आप? अभी कब ये होगा पता नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लेकिन अल्लाह का वादा जरूर होने वाला है। हम सारी दुनिया पे इंशाअल्लाह अमन के साथ दुनिया पे रूल करेंगे। इसीलिए कुरान आलमी जरूरत है और हमें कुरान पे अमल करना चाहिए। दुनिया में भले आपको लगे नुकसान है, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया चाहेंगे अल्लाह दुनिया देगा, आखिरत नहीं देगा। अल्लाह आखिरत अगर चाहेंगे अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं अपनी लेफ्ट साइड पे जो 2nd नंबर पे माइक वाले साथी हैं, उनके पास अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई क्वेश्चन या कोई कलमा या शहादा है तो उसको पेश करें। लेफ्ट साइड पे माइक नंबर 2 पे जो साथी मौजूद हैं, उनके पास अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई क्वेश्चन या कलमा या शहादत है तो उसको पेश करें। जी, यहाँ पर हाथ एक खड़ा करें। क्रिश्चियन और एक एथीस्ट का क्वेश्चन है, तो वो हम करते हैं इंशाल्लाह। अपना नाम बताएं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम।
मेरा नाम सैमसन जॉन है और मैं पादरी हूँ। मेरा ताल्लुक सीडीए अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियन सॉरी नाम क्या? मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर भी यसू जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ चैप्टर नंबर वर्स नंबर सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है, जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए 30,000 सॉरी, मान। मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है वो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला। कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला
हम जब सुनिए सुनिए मेरी चर्च बात, में सुनिए मेरी बात। चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक की किताब की बात कर रहा नहीं, हूँ। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने किताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है क्या लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। सुनिए सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमिस वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेली इवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी अभी आपके सैमसंग जॉन क्या तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। नहीं आपने जब सुनिए मेरी बात ना, में आप चैलेंज सुनिए दिया सुनिए तो- सुनिए, जी जी ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात पहले नहीं वो- सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं। आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। सरमन करेगा ना। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते हैं तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना। यहाँ भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। जब अभी आपने- ज्यादा वक्त बहस मत, वेस्ट मत कीजिए। इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते, मेरे बहुत से स्टूडेंट है। आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है। आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में। सैमसंग, अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने जब सुनिए challenge- सुनिए आप- सुनिए सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। मैंने आपको आपका पढ़ के- रेफरेंस में किधर नहीं था? मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, वे जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड और वे सेज वर्शिप में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा आप हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप सब हजरात मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। मस्जिद के आदाब में से है कि अल्लाह के घर में तालियां ना बजाई जाएं।
लिहाजा इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मैं अब लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद कलमा या शहादत है उसको लेकर इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करूँगा। माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम उनका कोई क्वेश्चन है या कलमा या शहादत है तो उसको पेश किया जाए। लेफ्ट साइड पे जी जी कौन साहब हैं, हाथ खड़ा जी करें। जी जी यहाँ पर एक अथीस्ट